हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनू कुमार। हम अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी हमने। लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे जर्नल के, एसेट्स के, लायबिलिटी के, इनकम्स के एंड एक्सपेंसेस के। अब हम उन्हें अप्लाई करेंगे जर्नल एंट्री में। कैसे हम जर्नल एंट्रियां बनाएंगे? सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर कर चलते हैं। कहां से आपकी बिजनेस, कैसे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं आपके। मैं अगर आपको बात करता हूं बिजनेस में, एक होता है ओनर और ये होता है आपका बिजनेस। दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनिशियल कंडीशन है। अभी तो ये नहीं पता लॉस होगा प्रॉफिट होगा, अभी तो दोनों क्या है, हैप्पी है। ओनर सोच रहा है कि बिजनेस करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। बिजनेस कह रहा है चलो नया नया ओनर है, इसको भी देखते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक याद रखनी है, बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। क्या है बच्चों? दोनों एक दूसरे से सेपरेट। हम जो भी अकाउंट्स में पढ़ते हैं, जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जाओ भी आप किसी भी लेवल पर आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो आप बिजनेस पढ़ोगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स पढ़ोगे। किसके ट्रांजेक्शन पढ़ोगे? बिजनेस के। आपको ओनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, न कि ओनर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। कभी आप ये सोचने लगो कि ये अपने बच्चों की फीस पे कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी वाइफ को शॉपिंग करा रहा है या नहीं करा रहा है, देयर इज नो मैटर। ये शॉपिंग कराए या ना कराए, वो उसकी वाइफ अपने आप करा लेगी इससे, ठीक है ना। वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, ये इसके घर का मैटर है। यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। ये बिजनेस से कैसे कनेक्ट होगा? ये बिजनेस में जिस टाइम पैसा इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों हम कैपिटल। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। व्हाट? कैपिटल की डेफिनेशन करते हैं हम पहले। कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर which may be in form which may be in form एसेट्स। कोई आप एसेट्स लेकर आ जाइए, एसेट्स लेकर आइए आप, कैश, बैंक और गुड्स, ठीक। कैपिटल का मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का कैपिटल मीन्स इज द इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट बच्चों? इन्वेस्टमेंट है किसका? इन्वेस्टमेंट ओनर का। किसका? ओनर का, ठीक है। कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। जो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? या तो एसेट से हो सकता है इन्वेस्टमेंट, कैश से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, और आपकी गुड्स में हो सकता है, ठीक है। कुछ बच्चों की यहां पर क्वेरी होगी, सर कैश और बैंक आल्सो एसेट? यस, बिल्कुल एसेट्स। बट हम यहाँ पर एसेट्स की उनकी बात कर रहे हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग होगी, लैंड होगी, प्लांट होगी, मशीनरी होगी, ये सब आपकी क्या हो जाएगी? एसेट्स। हम यहाँ से जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए, किसके? ओनर्स के, उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं कुछ इसमें। ये बताया मैंने, ये ओनर हो गया, ये बिजनेस हो गया। बिजनेस को जो पैसा ओनर दे रहा है, बिजनेस में जो पैसा ओनर लेके जा रहा है, एसेट्स लेके जा रहा है, कुछ भी लेके आ रहा है, वही बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? कैपिटल। क्या बन जाएगी बच्चों बिजनेस के लिए? वो कैपिटल। कैपिटल समझ में आई? कैपिटल क्या होती है? यानी कि कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर विच मे बी इन द फॉर्म एसेट्स, कैश, बैंक, गुड्स, ठीक है। अब आगे हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आज आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये कोई पर्सन है और ये है आपका बैंक। हम इस चीज को आज ऐसे समझेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट ही क्यों करते हैं। ये आपका है बैंक।
इसके पास कुछ घर पे कैश पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है बच्चों इसके पास, कैश। अब घर पे कैश पड़ा हुआ है तो इसकी वाइफ कह रही है इसको बार बार चलो शॉपिंग कराओ, चलो शॉपिंग कराओ। अब ये अब ये सोचने लगा वाइफ तो ऐसे भाई शॉपिंग शॉपिंग में सारे कैश उड़ा कर देगी फिनिश, तो इन्होंने सोचा चलो क्यों ना हम इसको बैंक में जमा करें, डिपॉजिट करा दे। जब घर पे कैश नहीं रहेगा तो खर्चे भी कम हो गए। तो इसने जिस टाइम बैंक में पैसा जमा कराया, जब इसने बैंक में डिपॉजिट कराया, अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया अपना, तो क्या बैंक इसको क्या पे करेगा, बैंक क्या पे करेगा इसको, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। यानी कि जैसे ही बैंक में पैसा जमा कराता है तो बैंक इसको क्या पे करना स्टार्ट कर देता है, इंटरेस्ट। यानी कि यहां पर ये इंटरेस्ट इसको एज ए प्रॉफिट हो रहा है। इसने पैसा बैंक में जमा क्यों कराया, क्योंकि इसको इंटरेस्ट चाहिए, इसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक सेम आपका कॉन्सेप्ट बिजनेस के रूल में, बिजनेस के केस में लगता है कि जिस टाइम ओनर बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यहां से चाहता है कि बिजनेस मेरे को क्या दे, बिजनेस मेरे को क्या दे, प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इसकी हम एंट्री से स्टार्ट करेंगे, हम कैसे एंट्री बनाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश में कैश आया है बिजनेस में, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप बैंक से चेक से पैसा लेके आया, बैंक हम किसको बोलते हैं बच्चों, जो चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है उसको हम हमेशा यहाँ पर क्या ट्रीट करते हैं, बैंक। ठीक है, गुड्स, कोई गुड्स लेके आया, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये सभी क्या बन जाएंगे, ये सभी क्या बन जाएंगे, ये सभी बन जाएगी बिजनेस की कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल कैश लेकर आया 1 लाख रुपीज का, चेक इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, आप समझ गए होगा आई थिंक। चेक से पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में 2 लाख, और जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू लेकर आया 20,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल हो गई 3,20,000। कितनी कैपिटल हो गई बच्चों, 3,20,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी यहाँ पर कैपिटल की। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये आपको प्लस में क्यों करके दिखा रहा हूं, मैं प्लस इसलिए करके दिखा रहा हूं कि ये टोटल जो आपका अमाउंट बनेगा, ये टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये टोटल कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगी आपकी टोटल कैपिटल। ये क्या बन जाएगी, टोटल कैपिटल। ओके, आपको जर्नल एंट्री बनाओगे उस टाइम आपको ये प्लस नहीं दिखाना है इसके बीच में कि आप ये कहने लोगे इसको प्लस करके दिखाना है, सिर्फ नहीं, आपको सिर्फ इसको ऐसे दिखाना है सिंपली जी। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं हम, इसको रब कर दो, फोटो लेना हो ले लीजिए। आगे नेक्स्ट एंट्री। अब बिजनेस के पास क्या आ गया, बिजनेस के पास कैश भी पड़ा है, बिजनेस के पास बैंक में भी पैसा पड़ा है। तो बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस यहाँ पर कोई इनका प्लॉट है, ये प्लेस है बिजनेस को, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, मशीनरी चाहिए। भाई बिजनेस कहीं से करोगे, बिजनेस किससे करोगे, कुछ ना कुछ मशीनरी प्रोडक्शन करोगे या कुछ भी करोगे, जो भी करोगे आपको उसके लिए क्या चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, आपको फर्नीचर भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए। ये सभी आपके एसेट्स है, यानी कि जिनसे आप बिजनेस करोगे आपको वे भी तो चाहिए ना, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गई। ओके, अब हम इनकी एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे, एक एक एंट्री बनाएंगे। कैपिटल की एंट्री हो गई, उसके बाद बनाइए परचेज एसेट। एसेट्स की परचेज की एंट्री बना रहे हैं हम, एसेट्स की परचेज की एंट्री हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अभी इसको हम डिस्कस करेंगे।